एग्जाम प्लस में आपका स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पदार्थ के परिभाषा और उसके भौतिक प्रकृति के बारे में पढ़ा था। आइए आज हम पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण क्या है? तो पदार्थ हमारे आसपास जितने सारे वस्तुएं हैं सब के सब कहीं न कहीं पदार्थ ही हैं, परंतु पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस तीन भागों में बांटा गया। पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले हम पदार्थ की ठोस अवस्था को देखते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था अर्थात पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अंतराअणुक आकर्षण बल काफी मजबूत होते हैं और अंतराअणुक स्थान काफी कम होने के कारण ये पदार्थ जो है काफी मजबूत होते हैं, अर्थात ये स्ट्रांग होते हैं। इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, काहे कि इसमें अंतराअणुक स्थान जो है काफी कम होता है, जिस कारण इसमें बहाव नहीं होती। परंतु हाँ, इसमें यह स्वतंत्रता पूर्वक कंपन जरूर करते हैं। आइए हम ठोस पदार्थ के सामान्य गुण पढ़ते हैं। इसके आकृति व आयतन। पहला नंबर इसके गुण में कि आकृति व आयतन। ठोस पदार्थ के आकृति व आयतन प्रायः निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ की आकृति व आयतन प्रायः निश्चित होते हैं, अर्थात इसकी आयतन और ये आकार जो है एक समान रूप से रहता है, ये बहुत कम ही बदलता है। नंबर 2 घनत्व। घनत्व क्या है? तो किसी द्रव के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। किसी द्रव के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। इसका सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। आइए हम इसके तीसरे नंबर के गुण को देखते हैं कि द्रवनांक व क्वथनांक। ठोस पदार्थ के द्रवनांक व क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं, इस कारण इसमें बहाव नहीं होते हैं। आइए हम चौथा नंबर गुण देखते हैं, कठोर व दृढ़। ठोस पदार्थ कठोर व दृढ़ होते हैं। इसमें अंतराअणुक आकर्षण बल और काफी मजबूत होते हैं। अंतराअणुक आकर्षण बल इसमें काफी मजबूत होने के कारण ये कठोर होते हैं। अंतराअणुक स्थान कम होता है, जिसके कारण ये दृढ़ और कठोर होते हैं। इसमें बहाव नहीं होती है, इसके आसानी से इसके आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब हम संपीड्यता पे चलते हैं। पांचवा नंबर गुण संपीड्यता। संपीड्यता दोस्तों कंप्रेसिबिलिटी होता है। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, अर्थात इसके आकार में आसानी से नहीं बदला जा सकता। अब हम ठोस पदार्थ के छठे गुण बहाव के बारे में चर्चा करते हैं। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठोस पदार्थ में जो है अंतराअणुक स्थान काफी कम होने के कारण इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। 7 नंबर इसका गुण है प्रसार या संकुचन। ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर प्रसार या संकुचन बहुत कम ही होता है, अर्थात ये बहुत कम ही फैलने की कोशिश करता है। नंबर 8 ऊर्ध्वपातन। दोस्तों ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और पुनः वाष्प को जब ठंडा किया जाता है तो बिना द्रव में परिणत हुए वह सीधे ठोस अवस्था में अर्थात पूर्व की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका 9वां नंबर जो गुण है वह है विसरण। विसरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें द्रव का एक कण दूसरे द्रव के कण में मिल जाते हैं, परंतु 9 नंबर जो गुण है ठोस पदार्थ का विसरण गुण, वो आसानी से ठोस पदार्थ पर लागू नहीं होता। लेकिन अपवाद में एक कॉपर और जिंक है, दो ठोस ऐसे पदार्थ हैं जिसको जब एक साथ परस्पर बांध दिए जाते हैं और बहुत वर्षों तक जब छोड़ दिया जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि कॉपर और जिंक का जो गुण जो अवस्था है वो दोनों का गुण आपस में मिल जाते हैं।